रानी सती दादी। न्याय, प्रेम और साहस की अमर गाथा। रानी सती दादी, जिन्हें लोग नारायणी देवी के नाम से भी जानते हैं, की कहानी प्रेम, बलिदान और न्याय की एक अमर गाथा है। उनकी कथा 13वीं शताब्दी की है, जब राजस्थान की भूमि वीरता, सम्मान और परंपराओं के लिए जानी जाती थी। नारायणी का जन्म हरियाणा के हिसार शहर में एक समृद्ध अग्रवाल परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत सुशील, धार्मिक और दयालु थीं। उनकी शिक्षा दीक्षा उस समय के मानकों के अनुसार उत्तम हुई थी और वे धर्मशास्त्रों और जीवन मूल्यों को गहराई से समझती थीं। उनकी सुंदरता और बुद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका विवाह झुंझुनू के एक प्रसिद्ध घोड़े व्यापारी तनधन दास से हुआ था। तनधन दास अपने साहस, ईमानदारी और नेक दिल के लिए जाने जाते थे। उनका परिवार भी बहुत समृद्ध और सम्मानित था। विवाह के बाद नारायणी और तनधन दास का जीवन बहुत सुखद और खुशहाल था। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और उनका प्रेम बहुत गहरा था। वे एक आदर्श दंपति के रूप में जाने जाते थे। लेकिन उनकी खुशियों को एक दुष्ट शक्ति की नज़र लग गई। उस समय झुंझुनू में एक राजा का शासन था जो बहुत अहंकारी और लालची था। उसकी नज़र तनधन दास की संपत्ति और प्रसिद्धि पर थी। राजा चाहता था कि तनधन दास उसके अधीन हो जाए और अपना व्यापार उसके नियंत्रण में दे दे, लेकिन तनधन दास एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र व्यक्ति थे। उन्होंने राजा के अधीन होने से इनकार कर दिया। राजा ने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। उसने अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे तनधन दास को रास्ते से हटा दें। एक बार जब तनधन दास अपने व्यापार के लिए दूर के इलाके में गए थे, तब राजा के सैनिकों ने उन पर धोखे से हमला कर दिया। तनधन दास एक वीर योद्धा थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बहादुरी से सैनिकों का सामना किया, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। इस असमान लड़ाई में तनधन दास गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उनके एक वफादार घोड़े ने, जिसका नाम काला घोड़ा था, उन्हें बचाया और उन्हें उनके घर ले आया। जब नारायणी ने अपने पति को इस हालत में देखा तो उनका दिल दर्द से फट गया। उनके दुख और क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अपने पति के पार्थिव शरीर को अपने पास रखा और उन दुष्ट सैनिकों और राजा से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। नारायणी ने अपने पति के घोड़े काला घोड़ा को तैयार किया और युद्ध के लिए निकल पड़ी। उनका लक्ष्य राजा का किला था। जब वो किले के पास पहुंची तो राजा के सैनिक उन्हें देखकर हंसे और उनका उपहास किया, लेकिन नारायणी ने अपने दिव्य रूप और शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से उन सभी दुष्ट सैनिकों को परास्त किया। फिर वो सीधे राजा के पास गईं और अपनी तलवार से उस अहंकारी और क्रूर राजा का वध कर दिया। इस भयंकर युद्ध के बाद नारायणी वापस अपने घर लौटी। उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया और उनके साथ सती होने का निर्णय लिया। उनके परिवार और पूरे शहर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नारायणी का संकल्प अटल था। उन्होंने कहा, मेरे पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। उन्होंने अपने पति के लिए चिता तैयार की और पूरे सम्मान के साथ उस पर बैठ गईं। कहते हैं कि जब नारायणी चिता पर बैठी तो चिता अपने आप जल उठी। ये एक चमत्कार था। नारायणी ने अपने सतीत्व और पवित्रता से इस अग्नि को स्वीकार किया और अपने पति के साथ हमेशा के लिए एक हो गईं। इस अद्भुत और दुखद घटना के बाद झुंझुनू के लोगों ने उन्हें देवी का दर्जा दिया। जहां वो सती हुई, वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज रानी सती मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये न्याय, साहस, प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। रानी सती दादी की कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई स्त्री अपने सम्मान और प्रेम की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो उसमें असीम शक्ति होती है। उनकी कथा आज भी लाखों भक्तों को प्रेरित करती है और उन्हें विश्वास, साहस और धार्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।